Hello students, I hope you will like this video, and if you like this video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स. सो आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए. हम पीछे ये सब पहले भी आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा. हम आज रिकॉल करेंगे सब कुछ और बहुत सी नई चीज़ें भी सीखेंगे. सबसे पहले है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स connected by the operations of addition, subtraction, multiplication and division. Algebraic expressions क्या होते हैं? Terms की combination. यही लिखा है ना, combination of terms. बहुत सारी टर्म्स जब कनेक्ट होती हैं, कैसे कनेक्ट होती हैं? इन ऑपरेशंस को लगाकर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तब क्या बनते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5x + 2, ये है ना, यहाँ पर दो टर्म्स हैं 5x और 2. ये दो टर्म्स एडिशन से कनेक्ट हुई हैं. और अगर आप यहाँ पर भी ध्यान से देखो ना, 5x भी अपने आप में दो टर्म्स हैं, क्योंकि 5 और x दोनों मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से कनेक्ट हुई हैं. सो ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसी तरह से 2xy, ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से कनेक्ट हुई हैं, तो ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. नाउ मोनोमियल क्या होता है? Any algebraic expression that contain only one term and there is no negative exponent for any variable in the term. Monomial क्या होता है? कोई भी algebraic expression कंडीशन क्या है? टर्म एक ही होनी चाहिए. जैसे यहाँ पर दो टर्म है ना, तो ये मोनोमियल नहीं होगा. ये एक टर्म वाला है, इसे हम मल्टीप्लिकेशन में जब हम ले लेते हैं तो उसे हम एक टर्म मान लेते हैं, तो उसे हम मोनोमियल कह सकते हैं. सबसे पहले क्या है इसमें लिखा है? दो कंडीशंस हैं. कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, एंड देयर इज नो नेगेटिव एक्सपोनेंट फॉर एनी वेरिएबल इन द टर्म. कोई भी वेरिएबल की नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए. जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने 8x, x की पावर यहाँ पर 1 है, राइट? x की पावर यहाँ क्या है? 1. तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा. अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 8x - 1, तो ये अलजेब्रिक ये मोनोमियल नहीं होगा. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा बट मोनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल की पावर है, एक्सपोनेंट या पावर एक ही बात है, जो पावर है वो कैसी है? नेगेटिव है. तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, तो ये नहीं होगा. दूसरी एग्जांपल है xy², ये भी एक क्या है? मोनोमियल. सेकेंड इज बायनोमियल. नाम से ही पता लग रहा है, बाय मीन्स टू. सो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली टू टर्म्स, जिसमें यहाँ पर मोनोमियल में एक टर्म होती थी, बायनोमियल में दो टर्म होंगी, और कंडीशन सेम रहेगी. नो नेगेटिव एक्सपोनेंट फॉर एनी वेरिएबल इन द टर्म, और कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट किसी भी वेरिएबल का नहीं होना चाहिए. एग्जाम्पल 2x² + 3x, तो ये दो टर्म्स आ गई और इनकी पावर्स भी कैसी हैं? नेगेटिव नहीं है, तो ये बायनोमियल हो गया. नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल. एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन ओनली 3 टर्म्स. अब नाम से ही पता है जी, ट्राई का मतलब हो गया 3. दैट कंटेन, जिसमें 3 टर्म्स होंगी और पावर कोई भी नेगेटिव नहीं होगी किसी भी वेरिएबल की. सेम कंडीशन. सो एग्जाम्पल x² + 2y + 1, 3 टर्म्स आ गई और किसी भी वेरिएबल की पावर इसकी 1 है, इसकी 2 है, नेगेटिव नहीं है. नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल, जिस पे हमारा पूरा चैप्टर बेस्ड है. अब पॉलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल. कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म से ज़्यादा टर्म्स होंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल. प्रोवाइडेड कंडीशन सेम रहेगी कि किसी भी वेरिएबल की नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए. तो ये एग्जाम्पल आ गई 8x³ 3x² 2x + 5. आप इस तरह की कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें बहुत सारी टर्म्स आए और वो कनेक्टेड हैं किसी ऑपरेशन से, मतलब कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होनी चाहिए और उनकी कोई भी वेरिएबल की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. नाउ बच्चों, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होगा?
कॉमन सेंस की बात है, पॉलिनोमियल होगा पहले तो, कोई पॉलिनोमियल प्लस वन वेरिएबल में होना चाहिए। वन वेरिएबल मीन्स उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल, एक ही तरह का वेरिएबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है x, कोई और वेरिएबल नहीं है, y नहीं है, z नहीं है, a नहीं है, b नहीं है, सिर्फ क्या है x। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी है। इस तरह के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। जैसे यहाँ पर अब डेफिनेशन में देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस तरह का हो, a नॉट प्लस a1x a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an-1 xn-1 प्लस an(xn). फ्रेंड्स, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की जनरल डेफिनेशन है, जहाँ पर ये जो a नॉट a1 a2 ये सारे हैं, ये क्या है, रियल नंबर्स हैं। आपको मैं एग्जाम्पल के साथ साथ समझाती हूँ। जैसे ये है तो यहाँ पर 8 3 2 5 ये a नॉट a1 a2 ये ही है, और ये कैसे है, रियल नंबर है। ये रियल नंबर है ना, 8 3 2 5, ठीक है। और ये इसी फॉर्म में है, बस इसे उल्टा फॉर्म इस तरह से लिख दिया, 5 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब। और अगर आप ध्यान दो यहाँ पर a नॉट क्या है 5, a1 क्या है 2, x का x, a2 क्या है 3x स्क्वायर, और सो ऑन हमारा लास्ट टर्म 8x क्यूब तक ही है तो हमने यहाँ छोड़ दिया। अगर आपकी इसके बाद भी हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे। और जहाँ पर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, n मीन्स ये जो पावर आ रही है ना लास्ट वाली पावर, ये देखो ये पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, नहीं है तो इसे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे। एक और कंडीशन है इसमें कि जो an है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये अगर यही जीरो हो जाएगा तो पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं पता लगेगी, मतलब आपका जो पॉलिनोमियल n जो ये है वो भी जीरो हो जाएगा, बिकॉज ये सारा ये टर्म ही जीरो हो जाएगी, तो n आपका चेंज हो जाएगा। n जीरो नहीं होगा बट n चेंज हो जाएगा, तो ये कंडीशन आपने हमेशा लगानी है, an इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। आगे ये आपको और अच्छे से समझ आएगा कि ऐसा हम क्यों लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, इट इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब जो वेरिएबल्स उसमें दिए हैं, सबसे बड़ी पावर वाला जो वेरिएबल होगा वो पावर ही उसकी डिग्री होगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। जैसे एग्जांपल है, यही एग्जांपल हम ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसमें बच्चों आपने वेरिएबल की डिग्री देखनी है। यहाँ पर x, एक यहाँ पर x है, एक यहाँ पर x है, x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 2, बड़ी पावर कौन सी है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। अगर यहाँ पर ये इस वाले की देखनी होती हमें डिग्री, तो यहाँ पर डिग्री क्या होती, सबसे बड़ी पावर कौन सी है 3, तो इसकी डिग्री क्या होती 3। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड एज, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया गया है, मतलब जिसकी डिग्री 0 होगी तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, फिर 1 होगी तो वो कैसा होगा, इस तरह से। तो जिसकी डिग्री 0 होती है उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे 3, कोई भी नंबर 3, 5, 2, ये क्या है, पॉलिनोमियल है एक। ये अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि बच्चों देखो 2, जैसे 2 है हमारे पास, इसके साथ x की जो डिग्री है वो 0 है। x की डिग्री, किसी की भी डिग्री जब 0 होती है तो वो 1 बन जाता है, आप सबको पता है x0 इज 1, a0 इज 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, सो ये 1 हो गया, तो ये 2 ही बनने वाला है ना। तो हमारा ये 2 क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल में वो 0 है, क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं शो हो रहा ना, वेरिएबल मतलब x की पावर 0 है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसी तरह लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, और ये किस फॉर्म में होते हैं, ax प्लस b वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। अब आपको समझ आएगा हम ये क्यों 0 नॉट इक्वल्स टू 0 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो पहले हमने एग्जांपल ले ली 2x प्लस 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि x की डिग्री क्या है यहाँ पर 1, और यहाँ पर a अगर हम 0 ले लेंगे बच्चों तो क्या ये टर्म 0 नहीं हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा 3, तो ये तो पॉलिनोमियल ही चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा, लीनियर रहेगा ही नहीं। इसलिए हम स्पेशल लिखते हैं कि जो भी जिसमें जहाँ पर पावर्स बड़ी होगी, जो पावर हम डिग्री हम ले रहे हैं वहाँ उसका कांस्टेंट, उसका जो उसका जो कोफिशिएंट होगा उस वेरिएबल का वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है।
इसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, ax² वो किस फॉर्म में होगा, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, मतलब ये a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये a 0 हो गया ये टर्म पूरी क्या हो जाएगी 0, और सिर्फ हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल बच जाएगा। 3 अगर 0 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगी टर्म, 5x प्लस 4 बच जाएगा, तो हमारे पास ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा ना। तो इसलिए हमने इसे इस तरह से लिखना है a नॉट इक्वल्स टू 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगी, जिनकी डिग्री 0 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल होगी जिनकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है। इन्हें कैसे लिखेंगे, ax³, ये तो लिखना बहुत आसान है, बस एक एक टर्म बढ़ाते जाना है, ax³ bx², डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, x³ x², x फिर x0, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब x0। सो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, जहाँ पर a क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, 3x³ 4x² 8x प्लस 7, अब 3 यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, अगर ये 0 हो गया तो सिर्फ हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा। सो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि हम वहाँ पर a n नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि जिसकी पावर, जैसे यहाँ पर इसकी पावर 3 है, डिग्री इसकी 3 है, अगर यही कैंसिल हो जाएगा तो हमारा पॉलिनोमियल ही चेंज हो जाएगा, टाइप ही चेंज हो जाएगी। नाउ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, आपने डिग्री पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, फ्रेंड्स जीरोज क्या होते हैं कि जब भी कोई ऐसी वैल्यू कि जब मैं इस पॉलिनोमियल में वो वैल्यू पुट करूं तो ये पॉलिनोमियल 0 बन जाए, that is it is the value of the variable which when substituted in polynomial makes its value 0। वो ऐसी वैल्यू होती है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है जब हम उसे पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल पूरा 0 बन जाता है। जैसे 0 ऑफ पॉलिनोमियल x² - 4 इज 2 and -2, x² - 4 एक पॉलिनोमियल है और इसका 0 क्या है 2 और -2, मतलब अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूंगी ना, ये मान लो मेरा पॉलिनोमियल है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर जब मैं 2 पुट कर दूंगी x की जगह, तो आप ध्यान दो क्या बन जाएगा, 4 - 4 इज 0, तो पॉलिनोमियल क्या बन गया 0, तो ये इसका 0 हो गया। इसी तरह से p - 2 पुट करके देखते हैं, -2 का स्क्वायर -4, वो भी 4 - 4 इज 0, तो -2 भी इसका क्या है 0 है। सो आई होप आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल भी समझ। सो विद दिस यहाँ पर ही हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको कोई डाउट हो फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। प्लस आप नीचे प्रेस बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, उससे क्या होगा कि आपको जब भी मैं न्यू वीडियोस डालूंगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा, तो आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।